यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा पढ़ने से पहले आफ्टर कंसेप्शन फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन कैसे होता है ये समझेंगे। ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आफ्टर ओवुलेशन डीएफ डोमिनेंट फॉलिकल जो रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है, वो डोमिनेंट फॉलिकल कितना होना चाहिए 1.8 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है ओवम प्लस स्पर्म आपस में जब मिलते हैं तो उस फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट बनने के बाद सेल डिवीजन होना शुरू होता है 2, 4, 6, 8 एंड 16 सेल्स में। 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरूला। मोरूला बनने के बाद ये जो फर्टिलाइजेशन से लेके मोरूला बनने तक 4 डेज लगते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 4 डेज। 4 डेज के बाद मोरूला इंटर करता है कहाँ, यूट्राइन कैविटी में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंटर्स यूट्राइन कैविटी 4th डे। चौथे दिन कहाँ इंटर करता है, यूट्राइन कैविटी में। फ्लूइड फिल इन कैविटी। मोरूला जब इंटर करता है तो 32 सेल बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है कहाँ, डेसिडुअल एंडोमेट्रियम में। डेसिडुअल एंडोमेट्रियम क्यों कहा जाता है ये आगे बताएंगे। देन जब वो अटैच होता है उसे ही क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और जब ये अभी तो प्लासेंटा बना नहीं है तो इन सब को सपोर्ट कौन कर रहा है। एग रिलीज होने के बाद जब वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो बाकी जो ग्रेफिन फॉलिकल्स होते हैं, कॉर्पस लूटियम होते हैं, वो डीजेनरेट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता तो वो डीजेनरेट हो जाते और शेडिंग होती और मेंसेस आ जाती। लेकिन वो डीजेनरेट नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, कॉर्पस लूटियम मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ प्रेगनेंसी 8 वीक्स, इस 8 सप्ताह तक कौन सपोर्ट करता है, कॉर्पस लूटियम। कौन सपोर्ट करता है, कॉर्पस लूटियम। अब कुछ की पॉइंट्स हैं स्पर्म के लिए। मेल स्पर्म में पहले तो ये जानेंगे जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका लाइफ स्पेन कितना है। ओवम का 12 to 24 आवर्स, स्पर्म का 48 to 72 आवर्स। ठीक है, अब ये भी समझेंगे जो मोटिलिटी होती है स्पर्म की मोटिलिटी, वो कहाँ पे, किस जगह पे स्पर्म अटेंड करता है मोटिलिटी। विच पार्ट ऑफ मेल डक्टल सिस्टम द स्पर्म अटेंड मोटिलिटी। इपिडिडाइमिस में। कहाँ होता है, इपिडिडाइमिस में स्पर्म एक्टिव मोटिलिटी। ये समझ में आ रहा है। इस जगह पे, ठीक है। अब ये समझना स्पर्म कैपेसिटेशन, जो एबिलिटी होती है पेनिट्रेट करने की। ओवम में जो स्पर्म पेनिट्रेट होता है तो वो कैपेसिटेशन जो है हाइपर मोटाइल, वो कितने घंटे तक का हो सकता है, कितने घंटे तक का हो सकता है। दत्ता में है 2 to 6 आवर्स, विलियम्स में 6 to 8 आवर्स, लैंगर्स में भी 6 to 8 आवर्स। तो बोथ आर करेक्ट। कौन से, विलियम और लैंगर। 6 to 8 आवर हाइपर मोटाइल, 6 to 8 hours attain the ability of penetration of ovum, sperm capacitation 6 to 8 hours। ये तो शॉर्ट में समझ लिए हम लोगों ने कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है। अब समझेंगे फिगर से। देखिए ये यूट्रस है, यूट्राइन कैविटी है, ये फैलोपियन ट्यूब है। जब ओवुलेशन होता है, एग रिलीज होता है, तो एग स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं, जाइगोट, डे 1। ठीक है, फिर सेल डिवीजन होता है 2, 4, 8 मल्टीप्लाई 2, 4, 8 सेल। ये सब क्या हो गया, 16। ये क्या हो गया, मोरूला। मोरूला इंटर्स यूट्राइन कैविटी आफ्टर डे 4। ठीक है, तो 32 सेल ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट ही कहाँ अटैच हो रहा है, इंडोमेट्रियम में। अब इंडोमेट्रियम को अच्छे से समझना है। इंडोमेट्रियम का अगर कट सेक्शन हम लोग लेते हैं तो इंडोमेट्रियम की लेयर देखिए। सबसे पहली लेयर जो होती है सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर, बीच में जो है इंटरमीडिएट स्पंजी लेयर,
और नीचे लोअर मोस्ट लेयर, बेसल लेयर। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट जो है किससे अटैच होता है? सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर से। ठीक है, डेसिडुअल बेसिलिस और डेसिडुअल कैप्सुलरिस, इसको ध्यान से रखिए, ध्यान से देखना है। ये क्या है? डेसिडुअल बेसिलिस और ये डेसिडुअल कैप्सुलरिस। ये आगे समझ में आएगा ये अभी क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ये मैटरनल साइट है और ये फिटल साइड होगा। ठीक है, डेसिडुअल बेसिलिस मैटरनल साइड ऑफ प्लासेंटा एंड फ्यूचर। प्लासेंटा किधर बनेगा? डेसिडुअल बेसिलिस में। अब ये समझना है टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन। एक तो होता है अटैच सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन और इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। दो तरह का होता है। इम्प्लांटेशन होने में कितने डेज लगते हैं? 7 to 8 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 7 to 8 डेज। ठीक है, बिफोर इम्प्लांटेशन जोना पेलिसुइडा स्टेड होने लगती है। ठीक है, अभी जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट को अच्छे से समझना है। ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होती है वो क्या बनती है? उसे ट्रोफोप्लास्ट। और इनर लेयर उसमें क्या बनता है? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय जो रहता है। अब आउटर लेयर ऑफ सेल्स से क्या बना? ट्रोफोप्लास्ट। ट्रोफोप्लास्ट गिव राइज टू एमनियन, कोरियन, प्लासेंटा। एमनियन कोरियन से क्या बनेगा? फीटल मेम्ब्रेन। और क्या बनेगा? प्लासेंटा। ट्रोफोप्लास्ट गिव्स राइज टू एमनियन, कोरियन, प्लासेंटा। इनर सेल मास क्या करती है? विल गिव्स राइज टू द होल ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये देखना है ट्रोफोप्लास्ट कब डिफ्रेंशिएट होता है? 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 8 दिन के बाद डिफ्रेंशिएट होता है ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये नीटाबुक लेयर बनाती है। नीटाबुक लेयर अगर एब्सेंट है तो क्या हो सकता है? और इसके होने से क्या होता है? इसके होने से होता है, ये क्या करता है नीटाबुक लेयर? इट प्रिवेंट ऑफ द डीपर पेनिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन मायोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट को बहुत अंदर तक इन्वेड करने से बचाता है क्योंकि इंडोमेट्रियम में उसको चिपकना है, मायोमेट्रियम तक तो नहीं जाना है। तो मायोमेट्रियम तक ना पहुंच जाए इसके लिए वो क्या करती है? नीटाबुक लेयर बचाती है। अगर ये एब्सेंट होगी तो क्या हो सकता है? प्लासेंटा एक्रीटा। प्लासेंटा एक्रीटा क्या है? इंडोमेट्रियम लेयर को क्रॉस कर जाए, उसको क्या कहेंगे? प्लासेंटा एक्रीटा। तो वो क्या हो जाएगा? मॉर्बिडली एड्रेंट हो जाता है और हो जाएगा लास्ट टाइम, और वो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, प्लासेंटा एक्रीटा, प्लासेंटा परक्रीटा क्या है? और प्लासेंटा इनक्रीटा। प्लासेंटा इनक्रीटा तब कहेंगे जब मायोमेट्रियम तक पहुंच गया है, मायोमेट्रियम। और परक्रीटा कब कहेंगे? जब तीनों लेयर को वो क्रॉस कर चुका है। ठीक है, ये किसकी वजह से हो सकता है? नीटाबुक लेयर अगर एब्सेंट होगी तो ये कौन फॉर्म कर रहा है? सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, एक और चीज, ब्लास्टोसिस्ट जब इंडोमेट्रियम से चिपकती है तो वो कैसे चिपकती है, कैसे अटैच होती है, किसकी वजह से होती है? एफएफपी की वजह से। किसकी वजह से? एफएफपी, फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन की वजह से। ये क्या होता है? ये ट्रोफोप्लास्टिक ग्लू है। इट हेल्प्स इन द ट्रोफोब्लास्ट टू अटैच इटसेल्फ टू द एंडोमेट्रियम। ये क्या करती है? एंडोमेट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट को चिपकाती है। एफएफपी कब प्रेजेंट रहता है? इन द एमनियोटिक फ्लूइड बिफोर 22 वीक्स। उसके बाद ये डिसअपियर हो जाता है और फिर से रीअपियर होता है कब? अराउंड 37 वीक्स में। अगर ये 37 वीक्स पहले प्रेजेंट रहे तो क्या हो सकता है? ये किसकी इंडिकेशन क्या है? अगर एफएफपी प्रेजेंट बिफोर 37 वीक्स इन द सर्वाइकोवेजाइनल सिक्रीशन तो क्या है? ये क्या करा सकता है? पीटीएल और पीपीआरओएम। पीटीएल मतलब प्री टर्म लेबर, प्री मैच्योर डिलीवरी करा सकता है। ये समय से पहले ही दर्द शुरू करा सकता है। और क्या कर सकता है? पीपीआरओएम, प्री टर्म प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ये इम्प्लांटेशन है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा और डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा कैसे होगा ये आगे बताएंगे।